दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह आज का हमारा टॉपिक कत्यूरी राजवंश। दोस्तों हम आज आपको कत्यूरी राजवंश के बारे में समझाएंगे। दोस्तों हमने आपको अपनी प्ले लिस्ट में चंद्रवंश पंवार वंश करा दिया है। जिसने नहीं देखा वो हमारी प्ले लिस्ट में जाके हमारा चंद्रवंश और पंवार वंश की वीडियो देख लो। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा कत्यूरी राजवंश है, जो उसका हम इतिहास देखते हैं वो कब से कब तक है। दोस्तों जो हमारा कत्यूरी राजवंश है उसकी जो स्थापना होती है वो दोस्तों हमारी 700 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी तक होती है। और दोस्तों जो इसकी स्थापना होती है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम कत्यूरी राजवंश के बारे में। दोस्तों जो हमारे एक राजा हुए हैं अमोघ भूति। दोस्तों ये कुणिद वंश का क्या है दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली शासक था। दोस्तों जो हमारे कुणिद वंश है ये उत्तराखंड में कितनी सदी तक रहा दोस्तों, ये लगभग तीसरी चौथी सदी तक रहा। दोस्तों जो ये हमारे कत्यूरी राजवंश है यह है पहली राजनीतिक शक्ति है। दोस्तों जो हमारी जबकि कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड में जो शासन करने वाली है क्या है दोस्तों जो हमारा कत्यूरी राजवंश है यह उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश माना गया है। दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई है वो दोस्तों हमारे कार्तिकेयपुर वंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो हमारे कत्यूरी शब्द का दोस्तों जो हमने सबसे पहले प्रयोग किया वो किसने किया, वो दोस्तों हमारी बुक आती है एंड किन्सन, उसने किया है। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम। दोस्तों जो हमारी कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन है, वो है दोस्तों हमारे बसंत देव जी है। और दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन है, तो वो है दोस्तों हमारे बसंत देव जी है। आइए दोस्तों देखते हैं, जिन्हें दोस्तों हम क्या वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो इसकी राजधानी है वो क्या है दोस्तों, वो राजधानी है दोस्तों हमारी चमोली। दोस्तों जो इसकी राजधानी वो है हमारी जोशीमठ। दोस्तों जोशीमठ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो जोशीमठ है वो हमारे चमोली में स्थित है। दोस्तों इसका एक धर्म भी है, वो कौन सा धर्म है दोस्तों, इसका शैव धर्म से निर्मित थे। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो कत्यूरी राजा वो ललित सूर्यदेव के अनुसार दोस्तों इसके कुछ अभिलेख भी मिले हैं। दोस्तों जो इसकी प्राचीनतम राजधानी वो कौन सी थी, वो थी दोस्तों हमारी जोशीमठ। दोस्तों जोशीमठ कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारा चमोली में पड़ता है। आइए दोस्तों देखते हैं बाद में दोस्तों जो नरसिंह देव है जोशीमठ से जो बैजनाथ जो दोस्तों बागेश्वर। दोस्तों जो हमारी कार्तिकेयपुर राजवंश की जो दूसरी राजधानी वो क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारी दूसरी राजधानी है दोस्तों हमारी बागेश्वर। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की दूसरी राजधानी कौन सी है, तो आपको दोस्तों बागेश्वर लगाना है। दोस्तों बागेश्वर का जो पुराना नाम है वो है दोस्तों हमारा बैजनाथ। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जहाँ से दोस्तों जो कत्यूरी राजवंश की विशिष्ट पहचान मिली है, नाथ बागेश्वर में जो हमारा राजधानी स्थापित की है, जहाँ से दोस्तों हमें कत्यूरी राजवंश की विशिष्ट पहचान मिली है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारी कत्यूरी राजवंश का उदय। दोस्तों जो हमारे कत्यूरी राजवंश है इसका उदय कैसे हुआ। दोस्तों जो इसकी स्थापना है वो तो हमने आपको बता दी थी, बसंत देव ने की। और दोस्तों जो हमारे कत्यूरी राजवंश है उसने कब से कब तक शासन किया, उसने दोस्तों 1050 ईस्वी तक शासन किया। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे कुनिंदों के पतन से जो पश्चात देवभूमि दोस्तों हमारे देवभूमि उत्तराखंड की भूमि पर कुछ इतिहासकार एवं नए राजवंशों का उदय हुआ है। दोस्तों जैसे हमारे गोविषाण। दोस्तों जो हमारा गोविषाण है किसका प्राचीन ये किसका नाम है दोस्तों, ये हमारे काशीपुर का प्राचीन नाम है गोविषाण। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो वही दोस्तों हमारे गोविषाण। दोस्तों जो हमारे कालसी लाखामंडल आदि जबकि कुछ स्थानों पर कुणिद राजवंशों ने भी शासन किया है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे कुणिदों के बाद जो हमारे शासन किसने किया दोस्तों, हमारे संत ने किया। कुषाण योद्धवंश और कुछ वंश के शासकों ने कुछ क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया है। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे हमारे जौनसार भावर क्षेत्र। दोस्तों ये हमारे कहाँ पे आता है दोस्तों, ये हमारे देहरादून क्षेत्र। कार्तिकेयपुर राज्य की स्थापना कार्तिकेयपुर राज्य के ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और रुहेलखंड का उत्तरी भाग में शामिल है। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे हमारे समुद्रगुप्त की प्रयोगशाला साम्राज्य उत्तरी सीमा पर स्थित, ये सब यहाँ पर किसका पतन रहा है दोस्तों, ये सब हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश का पतन रहा है।
देखते हैं। और दोस्तों जो हमारे मौखरी वंश के अंतिम जो राजा कौन थे वो थे दोस्तों हमारे घरा वर्मा की हत्या हो जाने के बाद दोस्तों कन्नौज पर किसका शासन रहा, वो रहा दोस्तों हमारे हर्षवर्धन का। दोस्तों इन्होंने अधिकार कर लिया और हर्षवर्धन ने उत्तराखंड भ्रमण के लिए एक दौरान एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह किया दोस्तों, जो जिसका नाम था बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित। दोस्तों जो जिसमें हमारे हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है वो कौन सी पुस्तक है, वो दोस्तों हमारे बाणभट्ट। आइए दोस्तों देखते हैं जो हमारे हर्षचरित्र से में बाणभट्ट द्वारा शासनकाल में उत्तराखंड आए देखते हैं। और दोस्तों जो हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश जो कत्यूरी, जिसे हम कत्यूरी राजवंश का उदय भी हुआ, जिसका दोस्तों प्रथम राजा कौन था, वो था दोस्तों हमारा बसंत देव। दोस्तों जो हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश जो इसकी स्थापना भी किसने की थी दोस्तों हमारे बसंत देव ने। दोस्तों जो हमारे ये बसंत देव कहाँ का मूल निवासी था दोस्तों, ये हमारे अयोध्या के मूल निवासी थे। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो कहा जाता है जो हमारे बसंत देव जो कन्नौज के राजा, दोस्तों जो उस टाइम हमारे कन्नौज के राजा कौन थे, वो थे दोस्तों हमारे यशोवर्मन के सामर्थ थे दोस्तों। सामर्थ का मतलब होता है उसके समान थे। और दोस्तों जो हमारे लेकिन इसका कोई वास्तविक परिणाम पत्र नहीं मिलता है दोस्तों। जो हमारे राजा हुए यशोवर्मन, इनका कोई ताम्रपत्र लेखक नहीं हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात दोस्तों जो यशोवर्मन कन्नौज पर शासन करने लगते। और दोस्तों जो हमारे यशोवर्मन के द्वारा उत्तराखंड पर दोस्तों समस्त क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद जो हमारे बसंत देव को सामंत बना दिया गया। और दोस्तों जो हमारे यशोवर्मन कश्मीर के शासक ललित द्वितीय मुक्तपीठ द्वारा हार जाते हैं। इसी का फायदा दोस्तों उठाकर हमारे कौन राजा बनते हैं, इसी का फायदा उठाकर दोस्तों हमारे बसंत देव एक स्वतंत्र राजा की घोषणा कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कत्यूरी राजवंश का उदय हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे कत्यूरी राजवंश की 3 शाखाओं ने इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया, इन्होंने दोस्तों 300 वर्षों तक शासन किया है। और दोस्तों बाद में राज्य का विस्तार होने पर जो इनकी राजधानी थी क्या थी दोस्तों, वो थी इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर राजवंश। वो कहाँ स्थानांतरित कर दी इन्होंने दोस्तों, इन्होंने अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी। और दोस्तों जो कत्यूरी घाटी के जो बैजनाथ नामक स्थान पर स्थापित की गई। और दोस्तों जो इस राजवंश का इतिहास इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बागेश्वर, दोस्तों जो इनकी द्वितीय राजधानी थी बागेश्वर, कांड्रा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ आदि द्वारा स्थानों पर कुटीर लिपि, ताम्रपत्र व अभिलेखों के आधार पर लिया गया है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा दोस्तों हमारा बसंत देव। दोस्तों हमने सबसे पहले आपको बसंत देव पढ़ाया, बसंत देव के बाद अब हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों अब आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा दोस्तों हमारा बसंत देव, जो दोस्तों हमारे कत्यूरी राजवंश के संस्थापक है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे बसंत देव को कत्यूरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों जो ये बागेश्वर के जो इनका शिलालेख से प्राप्त इनकी जानकारी के अनुसार दोस्तों जो हमारे जोशीमठ का जो मंदिर है, नरसिंह मंदिर, बसंत देव द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों जो इसकी पत्नी का नाम वो क्या था दोस्तों, जो हमारे बसंत देव है उनकी पत्नी का नाम है राज नारायणी देवी था। और दोस्तों जो हमारे बसंत देव ने परमभट्ट महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे राजा बसंत देव है कत्यूरी राजवंश के संस्थापक, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की, तो दोस्तों इन्होंने महाराजा धीराज, परम ब्राह्मण और परम भाटक द्वारा इसकी उपाधि धारण की है। और दोस्तों जो हमारे बागेश्वर में एक मंदिर पड़ता है दोस्तों हमारे देव मंदिर के नाम पर दोस्तों इनके श्रवणसर नामक गांव और दोस्तों जो गांव दान दे दिया। दोस्तों जो इसके अलावा इनके वंश के जो पुत्र से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों जो यदि बसंत देव का कोई पुत्र होगा तो कमजोर रहा होगा, जिससे दोस्तों हमारे बसंत देव के बाद जो हमारे नेक्स्ट राजा बनते हैं वो दोस्तों हमारे खप्पर देव बनते हैं, जो दोस्तों जिससे खप्पर देव ने हटा दिया और खप्पर देव ने अपने वंश की स्थापना की। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट खप्पर देव। दोस्तों ये कुछ राजा देखने से पहले आइए कुछ हम इसको देखते हैं। दोस्तों जो हमारा ये उत्तराखंड का इतिहास है वो हमारा कैसा है, इसको दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों जो हमारा कत्यूरी राजवंश का इतिहास है वो हमारे कत्यूरी राजवंश शैली है। दोस्तों जो इसकी स्थापना होती है वो संस्थापक है दोस्तों हमारे बसंत देव है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों जो हमारे खप्पर देव वंश है इसमें हमारे कितने परिवार रहे हैं। इसमें दोस्तों हमारे 3 परिवार रहे, खप्पर देव, कल्याण देव और त्रिभुवन। ये किसका परिवार है दोस्तों, ये हमारे
खप्परदेव राजवंश का परिवार है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपने निम्बरदेव वंश। दोस्तों जो हमारे निम्बरदेव वंश है इसमें हमारे कितने परिवार रहे, इसमें हमारे 4 परिवार रहे, निम्बरदेव, इष्टादेव और ललितसुर और भूदेव। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना सलोण द्वितीय वंश। दोस्तों इसमें भी हमारे कितने परिवार रहे, दोस्तों इसमें भी हमारे परिवार रहे। आइए दोस्तों अब हम आपको एक एक करके इनको पढ़ते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपना कौन सा राजा, वो है दोस्तों हमारा खप्परदेव वंश, खप्परदेव राजवंश। आइए दोस्तों इसको भी हम पढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारे खप्परदेव वंश का जो सबसे पहला शासक कौन था दोस्तों, वो था हमारा खप्परदेव था। ये दोस्तों यह यशोवर्मन के समकालीन था। दोस्तों इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा वो कौन सा था दोस्तों, वो था हमारा त्रिभुवन राजदेव था। दोस्तों इसने दोस्तों वयोंग मंदिर के लिए भी भूमि दान दी, और दोस्तों इसने जो किरात पुत्र को हराकर उससे संधि की। और दोस्तों जो हमारे भूदेव के अभिलेख के अनुसार जो हमारे त्रिभुवन देव के पिता जो जिनके पिता कौन थे दोस्तों, हमारे पिता थे हमारे कल्याण राजदेव थे। और दोस्तों जो इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, इनकी माता का नाम हमारी लाटा देवी था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारे खप्परदेव इनके जो काल में क्या काम हुआ है। दोस्तों जो हमारे नालंदा अभिलेख के अनुसार दोस्तों जो हमारे राजा हुए, कौन से राजा दोस्तों, राजा त्रिभुवन के समय बंगाल के जो संस्थापक कौन थे दोस्तों, वो थे हमारे पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने दोस्तों गढ़वाल पर आक्रमण किया। दोस्तों जो हमारे राजा हुए, राजा त्रिभुवन के जिनका समय चल रहा था हमारे त्रिभुवन के समय, दोस्तों जो बंगाल के पाल वंश के शासक दोस्तों, और इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन सा था, वो था दोस्तों हमारा धर्मपाल। और ये कहाँ का था दोस्तों, ये बंगाल के पाल वंश के शासक थे। और दोस्तों यह माना जाता है कि जो हमारे त्रिभुवन देव हार गए दोस्तों, इनकी हार हो गई, और इसके बाद जो कौन से वंश की स्थापना होती है, इसके बाद दोस्तों होती है हमारे निम्बर वंश की स्थापना। आइए दोस्तों इसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट राजा है दोस्तों हमारा निम्बर। ये कौन सा दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे निम्बर वंश की स्थापना या पहला शासक निम्बरदेव ने की। दोस्तों जो निम्बरदेव उस कौन से मत के अनुयायी थे दोस्तों, हमारे शैव मत के अनुयायी थे। दोस्तों जो हमारे निम्बरदेव ने जो जागेश्वर के मंदिर समूह और विमानों जो मंदिरों की चोटी का निर्माण करवाया था, इसे किसने कराया दोस्तों, ये हमारे निम्बर वंश ने कराया। और दोस्तों जो इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम नाथू देवी था। और दोस्तों जो हमारे निम्बर देव के जो पुत्र वो कौन थे दोस्तों, इनके पुत्र इष्टादेव ने संपूर्ण उत्तराखंड का एकीकरण करने का दोस्तों क्या किया, इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो दोस्तों इनकी रणनीति सफल नहीं हुई। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो इनकी देव की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था, वो था दोस्तों हमारा धारा देवी। दोस्तों जो ये हमारे इष्टागणी है दोस्तों, हमारे निम्बर देव के पुत्र बहू का नाम वो क्या था दोस्तों, वो था दोस्तों हमारा धारा देवी। और दोस्तों इस शासक ने जागेश्वर, दोस्तों ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, जागेश्वर हमारा अल्मोड़ा में सबसे अधिक मंदिर बनवाए। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं जो जैसे हमारा नटराज मंदिर ये कहाँ पे दोस्तों, हमारा अल्मोड़ा में। दुर्गा मंदिर ये सब हमारे कहाँ पे दोस्तों, ये हमारे अल्मोड़ा में है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो इनके पुत्र हुए, इसका पुत्र जो क्या था दोस्तों, वो था हमारा ललित सूर्य, जो कत्यूरी राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी और शौर्य वंश का शासक था। दोस्तों जो ललित सूर्य ने 2 शादियाँ की दोस्तों, जो सामा देवी और लाया देवी, इनकी दो क्या थी दोस्तों, इनकी पत्नियाँ थी। दोस्तों जो हमारे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे हम क्या कहें की उपाधि देते हैं, इसे दोस्तों हम अपने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में गरुण भद्र की उपाधि दी गई। और दोस्तों जो हमारे विष्णु का अवतार है वो क्या है दोस्तों, हमारे विष्णु का अवतार कहा गया है, किसे दोस्तों, ये कहा गया है दोस्तों हमारे ललित सूर्यदेव को किसका अवतार कहा गया है दोस्तों, हमारे विष्णु का अवतार कहा गया है। और दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारे ललित सूर्य का जो पुत्र था वो कौन था दोस्तों, वो हमारे भूदेव थे। और दोस्तों इसने भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया। ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये हमारे अल्मोड़ा में पड़ता है। दोस्तों जो इसी ने जो हमारे कत्यूरी वंश के प्रारंभिक सभी शासकों का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जैसे हमारे बौद्ध धर्म का विरोध करता है। दोस्तों जो हमारे भूदेव ये कौन से धर्म का विरोध करता है, ये हमारे भूदेव का, ये दोस्तों हमारे भूदेव ने बौद्ध धर्म का विरोध किया। और दोस्तों इसके शासनकाल में सनातन संस्कृति का सर्वाधिक विस्तार हुआ। दोस्तों
जो हमारे भूदेव ने जो इनके शासनकाल में जो हमारे शंकराचार्य जी ने जो जोशीमठ की स्थापना की, वो कब की थी दोस्तों? हमारे 820 ईस्वी में। और दोस्तों इसी ईस्वी में जो हमारे केदारनाथ में कौन आए थे दोस्तों? हमारे केदारनाथ में दोस्तों हमारे शंकराचार्य ने जो अपना शरीर को त्यागा। ये कौन सी ईस्वी थी दोस्तों? यहाँ थी हमारी 820 ईस्वी। दोस्तों ये किसके शासनकाल में था? ये हुआ दोस्तों ये हमारे भूदेव के शासनकाल में।